यहाँ पर जिस तरीके से हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज जो है वो कभी भी जो है सुरक्षित नहीं रहे। अब भी अगर आप हालत देखें कि वहाँ के मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, वहाँ के उनकी हालत जो है बहुत ही खस्ता हो चुकी है। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने अपनी कब्र खुद खोद रखी है, माइनॉरिटीज की बात भी हटा दे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने पैर आतंकवाद में पसारे हैं, उसने बहुत से दुश्मन भी पाल लिए। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कि पेशावर में जो अर्धसैनिक बलों का जो उनका हेडक्वार्टर है, फ्रंटियर कैंटबलरी, वहां पर उसके हेडक्वार्टर में जो है ब्लास्ट हुआ है। 2 आत्मघाती आतंकवादियों ने खुद को वहां पर ब्लास्ट किया है। अब मेरे को लगता है यहाँ पे पीर साहब की आतंकवादियों ने खुद को ब्लास्ट किया है, एक मैसेज देने की कोशिश करी है वहां की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को, या फिर इसके पीछे खुद पाकिस्तान भी है, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलता है, आतंकवाद का खुद को जो है पीड़ित बताता है। देखिए पूजा जी, इस घटनाक्रम के तार कुछ दिन पहले हमने आपके शो पे डिस्कस किए थे। याद कीजिए 2 या 3 दिन पहले इन्होंने 30 लोग मार दिए। बोला कि ये आतंकवादी थे, फितनाए ख्वारिज, यानी कि हिंदुस्तान का फितना, कि हिंदुस्तान का द्वारा करवाओ थे। फितनाए ख्वारिज ये कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान वर्ड बोलना नहीं चाहते कि जी ये हिंदुस्तान पर आयोजित थे, हमने मार दिया। तब जी हमने सवाल उठाया था, मैंने कहा भाई तुम्हारा एक सिपाही घायल नहीं हुआ, वहां से एक गोली नहीं चली, तुम्हारा एक नहीं हो रहा, तुमने आगे 30 तारीख तालिबान के सिपाही मांग रहे हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ उस तहरीक तालिबान ने जिसने तुम्हारी वाट लगा रखी, तुम्हारी नाल ठोक रखी। मैंने तब कहा था ये फ्लैग ऑपरेशन है, जब पाकिस्तान की सेना पे प्रेशर पड़ता है ये गांव में जाते 20-30 लोग निकालते मार देते हैं, साथ में पुरानी एके रख देते। कहता है जी हमने हिंदुस्तान के जो प्रायोजित आतंकवाद है उसको हमने मार दिया, फितनाए ख्वारिज कहते हैं ये। कल रात को 11 बजे, करीब 11 बजे रात के आईएसपीआर का एक और ट्वीट आता है, उसमें कहते हैं कि जी हमने 13 लोग और मार दी, हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, इंडिया स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी, ये सब बकवासबाजी वो लिखते रहते हैं। तो तब से मैं कह रहा हूं कि अब इसका बदला पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। और ये तहरीक तालिबान से क्यों डरता है? तहरीक तालिबान हमेशा इनकी मिलिट्री पे हमला करता है। ये जो कॉन्स्टेबलरी है इस पे पहले भी 2 या 3 बार अटैक हो चुका है। और मुझे जो लगता है जो आज का अटैक है ये एक टेस्ट केस है। देखिए लास्ट टाइम जब इन्होंने अटैक किया तो वहां करीब 26-27 लोग मार दिए थे पाकिस्तान के। अब की बार अगर आप देखेंगे अटैक बड़ा छोटा था, 2 ब्लास्ट हुए, 3 लोग या 2 लोग थे, उन्होंने जाके 5-1 लोगों को मार दिया, जो अब तक समाचार आ रहा है 27-28 लोग जख्मी है। पर अगर आप तहरीक तालिबान का अटैक का स्टाइल देखिए, ये ऐसा नहीं होता। तहरीक तालिबान के कई छोटे ग्रुप है जो भी अटैक करते हैं, वो ऐसा नहीं होता। अटैक ये बड़ा करते हैं। पर सुनने में जो आया था, इन्होंने अब की बार जो अपने ये कॉन्स्टेबलरी है या अपने जो कैंट्स हैं, इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है इन्होंने चेंज कर दी। कुछ कुछ ड्रजिंग ट्रचेस बना दिए, कुछ कैमरास लगा दिए, कुछ वो कर दिए। मुझे जो लगता, जो मैंने देखा या मेरा जो एनालिसिस है, ये एक टेस्ट केस था, एक छोटा सा हमला हुआ, उन्होंने देखा इनका डिफेंस कहाँ है, कहाँ से है, जो नई इन्होंने अपनी डिफेंस रचना बनाई है, अपना डिफेंस प्रोग्राम बनाया, कहाँ कहाँ क्या रखा है, और इसके बाद एक बड़ा हमला होगा। क्योंकि जब ये लोगों को मारते हैं गांव में जाके, जब ये बेगुनाहों का खून बहाते हैं और कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान को मार दिया, तो उसका जवाब तहरीक तालिबान या उससे एसोसिएटेड कोई छोटा ग्रुप जो होता है, उन्हीं का आउटशूट है, वो देता है। और जब भी अटैक होगा बड़ा होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, आज से आप मान के चलिए 3-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम पाकिस्तान की सेना पे बहुत बड़ा अटैक होगा, या तो बलूचिस्तान में होगा या आपके केपीके में होगा। ये आज का एक ट्रायल है, वो बस चेक कर रहे थे। देखिए दूसरा ब्लास्ट करने का चौक में कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टेबलरी के बाहर करीब 200-300 मीटर दूर एक चौक है, वहां उन्होंने दूसरा ब्लास्ट किया, क्योंकि ये देख रहे थे कि व्यवस्था क्या है। यूजुअली इनका तरीकेकार होता है कि जाके गाड़ी पे गाड़ी डिटोनेट कर देते हैं, गेट टूट जाता है, फिर इनके 10-20 लोग आते हैं, या 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, ये अंदर घुसते और मैक्सिमम कैजुअलिटीज करने की कोशिश करते हैं। अब की बार पाकिस्तान की भी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपना डिफेंस का जो सिस्टम था वो बदल दिया। अब इनको पता लग गया नया डिफेंस की रचना क्या है, नया डिफेंस कैसे होता है। नहीं तो मुझे बताइए 300 मीटर दूर मैं एक ब्लास्ट क्यों करूंगा? ना वहां आदमी ना आदमी की जात। और कितने बजे करूंगा? सुबह, जब अंधेरा भी नहीं, मतलब बिल्कुल सूरज उगने से पहले 5:30-6 बजे, उस समय सर्दी का टाइम, कौन होगा वहां केपीके में? कोई नहीं होगा। बट ये देखा जाता है कि इनका सुरक्षा का है, इन्होंने अगर मशीन गन डिप्लॉय की है, अगर इनके पास मोटार्स है, जो भी इन्होंने डिप्लॉय किया वो कहाँ है, उनकी पोजीशन चेक की जाती है ताकि एक बड़ा हमला हो। अब ये बड़ा हमला आपके केपीके में, बलूचिस्तान में, हो सकता पंजाब में भी इसका जवाब मिले, तो जवाब तो मिलेगा इनको। बट
5-7 दिन की हद से हद आप देखेंगे पाकिस्तान में बड़ा हमला होगा और पाकिस्तान की सेना पे होगा। और जाफर एक्सप्रेस को मत भूलिएगा, जाफर एक्सप्रेस को अब भी निशाना बनाया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल आकलन है इस हमले को लेके। जी।